नमस्कार दोस्तों। देश में संसद में जो बिल पास नहीं हुआ उसको लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान मोदी जी और कई मीडिया प्लेटफॉर्म इसे महिलाओं के हक का बिल बताकर यह कह रहे हैं कि विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया। ऐसी बातें इस तरह पेश की जा रही है कि भोली भाली जनता, खासकर हमारी माताएं बहनें भावनाओं में आकर सही और निष्पक्ष निर्णय न लेना। लेकिन क्या सच्चाई सच में इतनी सीधी है? आज हम इस वीडियो में आपको इस पूरे मुद्दे की असली सच्चाई बताएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और फिर अपना सही निर्णय लें। अगर आपको लगे कि इस बात में दम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि 2023 में एक कानून आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस कानून में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात तय हो चुकी है। कानून ऑलरेडी बना हुआ है, अधिकार पहले से भी दिया हुआ है, मतलब ये कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात छुपी हुई थी। जो कानून पारित हुआ था उसमें लिखा गया है कि आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले जनगणना यानी सेंसस होगी और उसके बाद डेलिमिटेशन यानी कि सीटों का नया बंटवारा होगा और तभी यह लागू किया जाएगा। आपको समझना होगा डेलिमिटेशन का मतलब क्या है। डेलिमिटेशन का मतलब है चुनावी सीटों को सीमाओं और संख्याओं को आबादी के हिसाब से बदलना। जहां आबादी ज्यादा वहां सीट ज्यादा, जहां कम वहां सीटें कम। ये हमको सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन यहीं से पूरा खेल छुपा हुआ है और स्टार्ट भी होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कुछ राज्यों की सीटें बढ़ जाएगी, खास करके उत्तर भारत की। कुछ राज्यों की ताकत कम हो सकती है, खास करके दक्षिण भारत की, जहां जनसंख्या नियंत्रण बेहतर रहा। अब आते हैं 2026 में जो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, इसमें विवाद हुआ। सरकार का कहना था कि महिलाओं को जल्दी आरक्षण दिया जाए, इसलिए सीटें बढ़ाई जाए, डेलिमिटेशन जल्दी पूरा किया जाए, सब कुछ एक साथ लागू कर दो। अब यहाँ विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन हम सबको ये समझना होगा विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, क्योंकि 2023 में जो कानून बना था उन्हीं ने समर्थन दिया था। उनका विरोध किस बात का था वो हमको समझना होगा। उनका कहना था कि महिला आरक्षण के नाम पर डेलिमिटेशन को जोड़कर राजनीतिक ताकत का संतुलन बदला जा रहा है। यानी यह सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्यों की ताकत और भविष्य की राजनीति का सवाल भी। दूसरा मुद्दा यह उठाया गया कि जब पहले से कानून मौजूद है तो नया बिल लाने की जरूरत क्या? ऑलरेडी 33% आरक्षण दिया है, डेलिमिटेशन और जो हमारा सेल्सियस जो दोनों जनगणना है वो जोड़ो। दोपहर महिलाओं का नाम लेके इसको जोड़ने की जरूरत क्या? जब यह बिल पास नहीं हुआ तो सीधा आरोप लगाया गया कि विपक्ष महिला विरोधी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? निष्पक्ष होकर आपको देखना होगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें नहीं। सच्चाई यह है कि विपक्ष का महिला विरोध का अधिकार जो उसको दिया गया है उसको लेकर नहीं था। उसका विरोध थे कि जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा था। एक सच्चाई और भी है कि कम बोली जाती है, लेकिन इसमें 33% यदि महिलाओं को आरक्षण की जाती है तो बहुत से मौजूद नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी राजनीति के अंदर भी एक डर है जो खुलकर सामने नहीं आता। अब सवाल यह है, समाधान क्या है? पहला समाधान यह है कि सरकार को टाइमलाइन देनी चाहिए, सेल्सियस और डेलिमिटेशन कब तक होगा। महिला आरक्षण का अलग मैटर है, ठीक है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक राजनीतिक पार्टियों को ऑलरेडी 33% आरक्षण जो पास हो चुका है उसको अपना लेना चाहिए। तीसरा है ओबीसी और अन्य वर्गों की महिलाओं को इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। और सबसे जरूरी, इतने बड़े बदलाव को सभी पार्टियों को साथ में लेकर बिना राजनीतिक टकराव के साथ लागू करना चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ एक बिल का नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र, हमारे अधिकार और हमारे भविष्य का सवाल है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी के भी बयान में आकर फैसला न ले, बल्कि सच्चाई को समझकर अपना निर्णय खुद ले। मेरे वीडियो में सच्चाई नहीं दिख रही है तो आपको भी तहकीकात कर सकते हैं। कि मेरी बात आपको थोड़ी भी सही लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जागरूक नागरिक बने। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।